अस्सलाम वालेकुम। ये रहा सेकंड पार्ट जो हमने फर्स्ट वाला डाला था। और ये महान हस्ती जो बैठे थे, इनके चाचू थे, दुल्हन के चाचू मामू जो भी लगते हैं, हमको रिश्ता सही से पता नहीं था। और ये कह रहे थे वीडियो बनाओगी तो वो आटा जो था उसको नहीं फेंटेंगे गुलगुले का। ये लड़कियां भी बैठी थी, इनका चेहरा छुपाना ज़रूरी था। उन्होंने मना किया था कि भाभी हमको व्लॉग में नहीं लाइएगा। और ये था वो डीजे जिसकी वजह से वो दुआ डर रही थी, जो बच्ची गोद में हमारी थी, ननन की लड़की। इसी वजह से हमने बताया था, वो ले पार्ट में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। और ये रही नमकीन और कुछ बिस्किट वगैरह, जो लड़कियों का टाइम पास नहीं हो रहा था तो वो खा रही थी। और ये गुलगुले का आटा फेंटना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बहुत मेहनत की। ये दूल्हे के भाई हैं ब्लैक टी शर्ट वाले, ये भी आ गए अपनी कारीगरी दिखाने। इन्होंने कहा चलो हम फेंटते हैं, देखते हैं कैसे गुलगुले नहीं फूलेंगे। तो सब अपनी अपनी मेहनत करते रहे और माशाल्लाह बहुत अच्छे गुलगुले बनने लगे। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया बनाना और करीब बनाते बनाते रात के 3:30 बज गए थे। फिर हम लोग अपने घर आ गए थे और बहुत अच्छे बने थे। और ये घर आने के बाद मतलब सेकेंड डे, दूसरे दिन का ये है, मतलब क्लिप है, वीडियो है। लड़कियों का मांझा भेजना था, दोनों दुल्हन का, तो हमने मांझा भेजा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। और अल्लाह ताला इससे ज़्यादा देंगे हमको, तो इससे ज़्यादा हम भेजेंगे, हमको बहुत खुशी मिलती है। और ये रात के टाइम हमने शूट किया था, टेंट लगना स्टार्ट हो गया था कि आज थी मेहंदी की रात। आज मेहंदी लगनी थी लड़कियों को, दुल्हन को, और सब लगवाएंगे, घर वाले भी, फैमिली मेम्बर्स और जितने भी महल्ले वाले हम लोग भी लगवाएंगे। तो हम लोग की भी मेहंदी लगेगी। अभी आगे आप लोग व्लॉग में देखिएगा। और कल ये रीज़न था, मेरा व्लॉग किसी वजह से नहीं जा रहा था, किसी वजह से बहुत मुश्किलों के बाद आधी जब वीडियो की तब गई। और ये देखिए हमने मेहंदी लगवा ली, महल्ले की एक लड़की ने लगाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइन थी और बहुत जल्दी लगा दी। एक ही हाथ में लगाना मतलब पॉसिबल था कि दूसरा हाथ फ्री होना चाहिए भाई। वहाँ उन्हीं के घर पे हमने लगवाई थी छत पे, और घर आना भी था। और ये देखिए छत का मतलब थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेट कर दिया था, टेंट वगैरह लगा दिए थे बारातियों के लिए। बरातनी जो लेडीज आएंगी वो ऊपर बैठेंगी छत पे। और ये अशरा अपना ड्रेस का प्रमोशन कर रही कि देखो मेरी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही। ये नीचे जा रही थी, हमने इनको मना किया कि रात आप बार बार जीने से उतरो चढ़ो ना, गिर जाओगी। तो माशाल्लाह मेहंदी भी अच्छी थी। और दुल्हन की मेहंदी नहीं शूट कर पाए क्योंकि हम बहुत देर में पहुंचे थे। और ये देखिए सुबह बारात आने की तैयारियां शुरू हो गई, खाना बनना स्टार्ट हो गया। और लड़कियों के भाई जिस दिन मतलब बारात आनी होती, बहुत हड़बड़ाहट रहती, परिवार वालों को बहुत मुश्किल होता कितनी जल्दी क्या हो जाए, बाराती भी अच्छे से खुश होके जाएं और मेहमान भी खुश होके जाएं। तो यहाँ ये सब हो रहा है और अल्लाह ताला काम अच्छे से हो रहा था। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इज्जत रखे और सारे लोग अच्छे से सब जाएं, रुखसत होके, लड़कियां भी अच्छे से विदा होके जाएं, कोई चीज़ की कमी ना रहे। अल्लाह ताला हर चीज़ में खैर और बरकत अता करें। तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। इधर बावर्ची भी जो थे वो, उनका तो सबसे अहम रोल होता, अगर वो खाना अच्छा नहीं बनाएंगे तो सारा खाना हो जाएगा ख़राब और अल्लाह ना करे किसी का नुकसान हो। तो दानियल को हमने भेजा था बाहर वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि हम तो बाहर जा नहीं सकते थे। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं जा सकती थी भाई, बाहर जेंट्स का काम था तो जेंट्स वाला ही काम दानियल कर लिए थे। तो वीडियो इसलिए हमने कल पूरी पूरी मतलब जो शुरुआत से मांझे से लेके एंड तक, बारात तक, रुखसती तक, हमने पूरी वीडियो एक ही व्लॉग में कंप्लीट की थी। मगर वो जब नहीं जा रही थी, बहुत मुश्किल हो गया, शाम के बज गए 5, तब हमने उसको दोनों वीडियो को डिवाइड किया कि मांझे से लेके आप तक, वहाँ तक, रत जगह तक आपने देखा, फिर रत जगह से अब विदाई तक देखेंगे। और नहीं गई तो इसी वजह से हमने सोचा आधा आधा ही डाल दें, मगर व्लॉग जाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत अरमानों से बनाया था। उनके घर वालों का ये भी कहना था कि भाभी डालिए, जल्दी से जल्दी व्लॉग डालिए, हम लोग देखेंगे। हमें भी अच्छा लगता है कोई हमें इस तरह से सपोर्ट करता है, कोई डिमांड करता है। तो पता नहीं हम उम्मीदों पे खरे उतरे कि नहीं। ये सब डिस्कस कर रहे थे कैसे क्या करना है, उनके घर वाले थे और हमारे हस्बैंड थे। तो उन्होंने मतलब किसी का एतराज़ नहीं था, तो उनका चेहरा हमने दिखा दिया। लेडीज़ में ज़्यादा रहता है कि लेडीज़ का चेहरा नहीं दिखाओ, और कुछ जेंट्स भी अकड़ू होते हैं कि अरे क्या डाल दिया। वैसे तो वो क्या, वो कहीं भी जाएंगे, वीडियो वाला जो कैमरे वाला आता है ना, जो शादियों में वीडियो बनती है, उनकी वीडियो बन जाएंगी तो उनको कोई एतराज़ नहीं रहेगा। वो यूट्यूब पर आजकल तो फैशन हो गया डालने का। और इधर देखिए खाना भी माशाल्लाह कुछ डेगे तैयार हो गई, कुछ बन रहा है, क्योंकि 2 बारातें थी तो उस हिसाब से बहुत सारा सब कुछ बनना था। मेहमान भी थे प्लस मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो बारातियों का तो अलग ही इंतज़ाम था, खाने का, नाश्ते का, हर चीज़ का। थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा हो गई थी बारातियों में, बाकी दावतियों में तो नॉर्मल ही रहता है जैसे हर जगह रहता है। तो देखिए कितना टेस्टी खाना बन रहा है और खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो दानियल को जो मिला वो शूट करते गए। जब हमने देखा तो उसको वॉइस ओवर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मतलब एक के बाद एक वो शूट ही करते गए लगातार। और ये देखिए सारी मेज़ें लग गई हैं, खाना है तैयार और खाने वाले भी हैं तैयार।
तो टेंट भी बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से। ये लड़के तो पहले ही बच्चे बैठ गए, बच्चों को ज़्यादा ही खुशी रहती है इस तरह से शादियों का खाना खाना, या बैठना, ये तैयार होना, ड्रेसअप करना उन लोग को ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो और चौथी का भी व्लॉग है इंशाल्लाह, आप वो भी देखेंगे। अभी तो ये 2 भागों में शादी वाला व्लॉग जा रहा है। और इसमें क्या था कि जो दूल्हा बाहर आया उसमें उस टाइम हम नहीं जा पाते, बहुत सारी लेडीज़ गई थी, हम दुल्हन के पास ही थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत रो रही थी। उसको समझा रहे थे कि नहीं बिटिया, एक घर छूटा दूसरा मिल भी तो रहा है, वो वाला घर तुम्हारा ज़्यादा अपना हुआ। तो इस तरह से लड़कियों को समझाओ तो वो थोड़ा समझ जाती है, अपने से बड़ा को उनको समझाता है। और इधर देखिए बारातियों का नाश्ता भी लग गया है, बारात आने में सब काफ़ी देर, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी आने वाली थी क्योंकि दोपहर की शादी थी, रात की होती तो रात में लगता। तो माशाल्लाह नाश्ते में कोई भी कमी नहीं थी, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। जिस हिसाब से उनकी इनकम नहीं है, उनके भाइयों की ज़्यादा इनकम नहीं, मगर कहते नहीं कि लड़की की शादी में माँ बाप और भाई बहन का अहम रोल होता है। रिश्तेदार तो भी देते लेते हैं, मगर इन लोगों का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहता है इनका साथ देना, क्योंकि इतने अच्छे से उन्हीं लोग सब समझ सकते हैं कि बाराती भी खुश हो जाएं और नाश्ते में कोई कमी भी ना रहे, हर चीज़ की माशाल्लाह कोई चीज़ की कमी, तो अच्छे से अच्छा नाश्ता दिया गया था। और ये कुछ लोग थे महल्ले के ही थे लड़के, तो ये सारे अपने काम में जुटे थे। और लड़कियों की शादियों में काम कराना बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मतलब साथ देना चाहिए भाई, ऐसा नहीं अच्छा लगता। अभी हमको तो बहुत खुशी होती लड़कियों में ज़्यादा से ज़्यादा करना, कि कुछ भी उनकी हेल्प करना, आगे से आगे काम करना ही हमको बहुत अच्छा लगता। और देखिए दोनों साइड लगे हुए, 2 बारातें आएंगी तो अलग अलग उनको लगा मतलब चेयर लगी हुई हैं, तो दोनों बैठ जाएंगे बाराती। वैसे बाद में तो रिश्तेदारी में, ये कहते हैं नहीं, बारात रिश्तेदारी में तब्दील हो जाएगी। तो दुल्हा तो आपस में जो भी रिश्ता उनका बनेगा तो वो तो उन्हीं जाने, साड़ू साड़ू बोलते ना साड़ू साड़ू हो जाएंगे। तो आप लोग व्लॉग में एंजॉय करिए। और दानियाल की फिंगर आगे आ रही थी और देखिए क्या से क्या बार बार अगेन अगेन वही शूट कर रहे हैं। और भाई ये मतलब ये जो घर के सामने का जो ऊपर से वो आता है ना एकदम रोड, वो वाली ये रोड थी, और यहाँ से भी सजावट थी एकदम फुल। तो यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा टेंट लगा हुआ था। तो आप लोग अब व्लॉग में एंजॉय करिए। حنا والهيانة 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 مدرسة दुल्हन की सबसे छोटी बहन है तो इनकी थोड़ी हेयर स्टाइल हमने की थी, तो ये वाली वीडियो भी हमने बना ली। हमने कहा चलो अपने व्लॉग में डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल लग रहे थे, बहुत खूबसूरत हैं भी। और ये बारात आ गई थी, उनका नाश्ता लग रहा था। ये देखिए बरतनी जो हैं वो बैठी हैं सारी, दोनों मतलब दोनों साइड की। तो इस तरह से उनका नाश्ता हुआ। और ये फ़ोन का एंगल, यही दानियाल यहीं पे भी शूट कर रहे थे, तो फ़ोन का एंगल देखिए किस एंगल में कर दिया, तिरछा। और क्या करें, चलिए वीडियो हम काटना नहीं चाहते थे, हमने कहा ये वाला पार्ट हमसे मिस हो जाएगा। और दूल्हे वाली तो नहीं बना पाए कि दूल्हा कब आया कब गया अंदर, मतलब जो आते हैं दरवाजे पे आते हैं उनको मिठाई वगैरह दूध वगैरह पिलाया जाता है, तो इस तरह से वो वाली रस्म, छड़ी भी मारी जाती है तो वो भी सब हुआ, वो हमने नहीं शूट किया। और बहुत से लोग ने शूट किया होगा तो उनसे मांगना सही नहीं लगा। इधर बरतनी नाश्ता कर रही थी, तो अलग अलग इनको डिवाइड करके बैठा ला गया था कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे हैं। तो जो साइड की थी वो अलग ही तो बैठेंगी भाई, अभी एक मतलब शुरुआत में उनकी मतलब फ्रेंडशिप नहीं हुई। और ये देखिए यहाँ पे निकाह हो गया था, तो लड़कियां बेकतार रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। दोनों दुल्हन बैठी हैं और एक छोटी वाली दुल्हन की मतलब फ्रेंड आई थी, वो तो उनके लिए गिफ्ट लेके आई थी प्यारा सा, तो वो उनको पहना रही थी। इस तरह मतलब दोस्ती यारी में तो चला करता है। और ऊपर ये गिफ्ट वाली मतलब जो हो रही थी फंक्शन, जो क्या बोलते हैं गिफ्ट वाला, रस्मों रिवाजें जो भी थी वो चल रही थी छत पे। और लड़कियां सब गिफ्ट दे रही, उनकी सालियां वगैरह थी, ये गिफ्ट दे रही थी। फैमिली मेंबर भी थे, हम नहीं गए थे, हम बस यही नीचे ही नीचे रहे। हमने कहा नहीं अच्छा लगता है, और बाहर के जेंट्स मतलब आते हैं तो इस तरह से सामने अच्छा नहीं लगता, मतलब जितना छुप सको आदमियों से, पर्दे में रह सको। पर्दा तो नहीं करते हैं, हाँ ये नहीं कहे बहुत पर्देदार हैं, हाँ गैर मर्दों की ज़्यादा नज़र नहीं पड़नी चाहिए, बस वही बेहतर है। तो ये दोनों दूल्हा बैठे यहाँ पे, जूता चुराई भी यहीं पे हो गई, मेहंदी भी लगाना जो भी रस्म थी वो उनकी सालियों ने कर ली। तो भाई पैसे देने में वो थोड़ा गिन विन के दे रहे कि एक एक्स्ट्रा नोट ना चली जाए। और यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। लड़कियां थी तो भी इनका चेहरा छुपा दिया हमने, इसी वजह से उन्होंने मना किया था कि हमको नहीं लाइएगा, हम वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, उनकी मर्जी नहीं थी। और बहुत से लोग तो पूरी फुल फंक्शन डाल देते हैं। और ये देखिए पैसों के बदले जूता वापस किया गया है, तो ये रस्म हमको बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना जूता दे दो पैसा ले लो, वही वाली रस्म हो गई। और ये बड़े मतलब जो उनके
दुल्हन जो बड़ी बहन थी उनके शौहर थे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत सीधे, इनकी सब लोग तारीफ, दोनों अच्छे थे अपनी अपनी जगह पे, इनकी सब तारीफ कर रहे थे। तो इस तरह से सारे रीति रिवाज फाइनल हुए। अब सब नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे, सब बच्चे तो उसी में बीचों बीच में लगे हुए थे। और अब छोटे वाले दूल्हे की बारी थी, उनको पैसे देने की बारी। तो दानियाल देखिए एक भी ढंग से वीडियो नहीं शूट कर पाए। हमने बहुत गुस्सा किया, हमने कहा अब तो सारा फंक्शन भी निकल गया, अब हमें ये वीडियो देगा कौन। चलो तुम्हारी टूटी फूटी ही वीडियो हम डाल देंगे, इंशाल्लाह अगली कोई शादी होगी तो परफेक्ट उसमें हम डालेंगे। और ये सब नीचे जा रहे थे, छत से नीचे मतलब। और कीड़े देखिए कितने ज़्यादा आ गए थे इनका स्वागत करने बारातियों का, बहुत ज़्यादा। और क्या से क्या बना लिया उन्होंने वीडियो में, जिसको दिखाना चाहिए था उनको नहीं दिखाया, जिनको नहीं दिखाना चाहिए तो वो दिखा रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और खुद से बनाते तो शायद थोड़ी बेहतर हो जाती, मगर अच्छा नहीं लगता ना, जिससे जान पहचान ना हो तो अचानक जाके वहाँ पे शामिल हो जाओ। वैसे घर वाले तो उनके हमको बहुत मानते, लड़की के घर वाले बहुत हर चीज़ में आगे आगे रखते हैं, मगर छत पे जाना नहीं सही था ना। छत पे पूरा ओपन था, हर तरफ दीवार वगैरह भी नहीं थी, और सब सामना भी पड़ रहा था, इसी वजह से। तो ये लड़कियाँ बहुत चुप रही थी, इन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, दानियाल के ऊपर चिल्ला रही थी। हमने कहा नहीं डालेंगे बेटा, आप लोग आपकी मर्जी होगी तभी डालेंगे, वैसे नहीं अच्छा लगता, जब हम खुद नहीं आते तो किसी को क्यों डालें। वीडियो दो पार्ट में होगी तो हमको थोड़ा अफसोस लगा, हमने कहा कि चलो ठीक है डाल ही देंगे, क्या फ़ायदा, अब तो हमें व्लॉग ये मिलेगा नहीं शादी वाला। तो ये रही छोटी दुल्हन और ये रही उनकी बड़ी बहन, दोनों साथ में माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और ये विदाई का मोमेंट आ गया भाई, विदाई होने वाली है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। حنا والهيانة 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 ودوسلي هدسلي هدسلي ودوسلي هدسلي هدسلي ودوسلي هدسلي